बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद ह्योसिनो कहती है आने वाले 24 तारीख को अताकाकी का बर्थडे है, अगर तुम्हें उसके लिए कुछ करना है तो तुम्हारे पास ये एक अच्छा मौका है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर मसामुने हैप्पी हो चुका था। मुने कहता है इस बात के लिए आपको बहुत ज्यादा थैंक यू, और उसके बाद वो अपना हाथ आगे कर देता है हाई फाई करने के लिए, क्योंकि वो लोग ऐसे नॉर्मली करते आ रहे थे, लेकिन अब के टाइम पर उसको कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इस सीन को देखकर मसामुने शॉक्ड हो चुका था, और उसके बाद वो कहता है मास्टर आपको क्या हो गया। तो सिनो कहती है मैं अब तुम्हारे प्लान में नहीं आ सकती, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। मसामुने बात को सुनकर शॉक्ड होता है, और वो जान गया था आगे आने वाला काम उसके लिए इजी तो नहीं होने वाला। के बाद सीन आता है स्कूल में, जहाँ पर मसामुने और अताकाकी स्टोरेज में होता है। मसामुने अताकाकी के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर वो अपने ट्रिक से ये बात निकाल लेता है अताकाकी का बर्थडे कब है, क्योंकि उसको पहले से पता था, लेकिन इसके बाद भी वो बात को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही वो अताकाकी को एक पार्टी के लिए इनवाइट भी कर देता है। मसामुने बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। अताकाकी कहती है क्या ये एक डेट है। इसी बात को सुनकर मसामुने बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, और उसके बाद वो कहता है हाँ ऐसा तुम मान सकते हो। और उसके बाद अताकाकी कहती है मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई बुराई नहीं लगता, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ, यानी वो इसके लिए एक्सेप्ट कर लेती है। बात को सुनकर मसामुने बहुत हैप्पी हो चुका था, और उसके बाद वो ह्योसिनो को कहता है मेरा काम इधर बन गया, लेकिन ह्योसिनो उसको इग्नोर कर देती है, यानी वो इस प्लान में दूर दूर तक नहीं आने वाली थी। मसामुने जान गया था अब प्लानिंग भी उसको अकेले करना था। खैर इसके बाद वो आ जाता है अपने घर में, और उसके बाद वो सोच रहा था उस दिन वो क्या कर सकता है, या फिर वो लोग कहाँ पर जा सकता है एंजॉय करने के लिए, क्योंकि जो भी हो वो दिन उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन मसामुने को नहीं पता था वो क्या करने वाला है, तो इसलिए वो अपने बहन के साथ बातें करता है। सिनाचो क्रिसमस के लिए काम कर रही थी, जहाँ पर मसामुने कहता है कल सिनाचो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं एक पार्टी के लिए या फिर एक डेट के लिए कुछ करूँ तो मुझे क्या करना होगा। सिनाचो अपने बातों को कहने लग गई थी, और इसी बीच उसका मॉम भी इधर आ जाती है, जहाँ पर मसामुने की मॉम उनकी बातों को सुन लेती है, और उसके बाद वो अपने बातों को करने लग गई थी, यानी उन्होंने कैसे पहले डेट किया था। मसामुने को लगता है उसका काम बन गया, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है वो लोग अपनी ही बातों को कह रही थी, जो कि इधर कोई सेंस नहीं बनता। उन दोनों से मसामुने को कोई भी अच्छा आइडिया नहीं मिलने वाला था, और इस बात को वो जान लेता है। इसलिए मसामुने अपने रूम की तरफ जा रहा था, जहाँ पर सिनाचो कहती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मसामुने उनकी बातों को नहीं सुनता, जहाँ पर सिनाचो कह रही थी मॉम ने सेल पे आज एक इनाम जीता है, लेकिन मसामुने उसकी बातों को नहीं सुनता, वो अपने रूम पे आ गया था। खैर ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे आखिर तुमको पता चलने वाला है। वेल सीन आता है रूम में, मसामुने अपने बेड पे आ गया था, और उसके बाद वो मांगा पढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो बिलीव करता है इससे उसको कोई अच्छा प्लान मिल ही जाएगा। इससे पहले भी उसको इससे बहुत प्लान मिल चुके थे। मसामुने बहुत सारे मांगा को पढ़ता है, और ये पढ़कर वो बहुत हैप्पी हो गया था। साथ ही वो अपसेट भी होता है, क्योंकि ये मांगा ही कुछ और था। इसके बाद वाले सीन में मसामुने स्कूल में होता है, जहाँ पर वो कोचरों के साथ बातें कर रहा था। मसामुने कहता है मैं अताकाकी को एक डेट के लिए ले जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना होगा। कोचरो कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम उसको एक रेस्टोरेंट पे ले जा सकती हो, जिसका खाना बहुत अच्छा होगा, इससे वो हैप्पी होने वाली है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर मसामुने कहता है मैं उसको कहाँ पर ले जाऊंगा मुझे नहीं पता। तो कहती है लेकिन मुझे पता है, यानी रेस्टोरेंट के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। और उसके बाद वो बहुत सारे रेस्टोरेंट के बारे में कहने लग गई थी। इसके बाद ऐसे ही टाइम बीतता है, जहाँ पर अताकाकी भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो मसामुने के साथ एक डेट में जाने वाली है, तो ये उसके लिए भी एक बहुत ज्यादा बड़ा बात था, तो इसलिए वो अपना कपड़ा सिलेक्ट कर रही थी। ऐसे ही 24 तारीख आ जाता है, जहाँ पर मसामुने अताकाकी के लिए वेट कर रहा था। मसामुने बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि वो नहीं जानता आगे क्या होने वाला है। और इसी बीच अताकाकी इधर आ जाती है, जहाँ पर मसामुने अताकाकी को देखकर बहुत हैप्पी था। वो कहता है अताकाकी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जहाँ पर इसे बात को सुनकर अताकाकी हैप्पी हो गई थी। खैर इसके बाद वो लोग पहले आ जाते हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट आइडिया था। अताकाकी कहती है मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, लेकिन मैं ज़ॉम्बी वाली मूवी नहीं देख सकती। वेल अगर तुम लोगों को याद है तो सीजन 1 में भी वो लोग मूवी देखने के लिए गई थी, लेकिन वो एपिसोड कौन सा था अगर तुम लोग मुझे बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बता देना अगर याद है तो। वेल इसके बाद मूवी स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर अताकाकी मूवी को देखने लग गई थी। हमने देखते हैं अताकाकी मूवी को एंजॉय कर रही थी, जहाँ पर ये सीन देखकर वो भी हैप्पी हो गया था। मसामुने का इंटरेस्ट खाना होता है, और वो देखता है अताकाकी उसको खाकर बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी।
ऐसे मूवी एंड हो जाता है जहाँ पर वो दोनों मूवी को अच्छी तरह से देख लेते हैं। अतकाकी बाहर आकर रोने लग गई थी क्योंकि ये मूवी एक डॉग और एक ओल्ड पर्सन के बारे में था, क्योंकि ऑब्वियसली सैड मूवी है और इसलिए अतकाकी इससे बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। सामने कहता है इतना ज्यादा रोने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये जॉम्बी मूवी नहीं था। अतकाकी अभी रो रही होती है तो इसलिए मसामुने कहता है वैसे मैं एक बात को जानता हूँ, पास ही में एक कैफे है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्या तुम उधर जाना चाहोगे? अतकाकी रोना बंद कर देती है और उसके बाद वो कहती है वो जगह कहाँ पर है। इसके बाद वो दोनों उसी कैफे की तरफ आने लग गए थे जहाँ पर उस कैफे की लोकेशन को वो लोग जान रहे थे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते वो कैफे कौन सा है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद वो लोग आ जाते एक जगह में जहाँ पर आग लगा था, इसलिए वो जगह डिस्ट्रॉय हो चुका था। मासामुने जान पाता है उनका कैफे वही है। रात को उधर आग लगा था तो इसलिए वो कैफे अब के टाइम पर बंद है, बहुत दिनों तक वो ओपन भी नहीं होने वाला। मासामुने बात को सुनकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। काकी भी इससे अपसेट हो चुकी थी क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा चलकर इधर आया था। मासामुने अपने लक को बहुत ज्यादा कहता है और उसके बाद वो सोच रहा था इसके बाद वो कहाँ पर जा सकता है, क्योंकि उसका प्लान तो यही आना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो सोच रहा था वो क्या कर सकता है। रास्ते में उसको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं लेकिन मासामुने उधर नहीं चाहता क्योंकि वो अतकाकी को बहुत अच्छी जगह में ले जाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि शाम हो जाता है और अभी मासामुने सिलेक्ट भी नहीं कर पाता वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। मासामुने का हाल लेकर अतकाकी कहती है इतना ज्यादा क्या सोचना है, हम लोग नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। और इसी बात को सुनकर मासामुने कहता है ऐसा बात नहीं है। वो चिल्लाकर कहता है मैंने बहुत सारा प्लानिंग किया था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब मेरा लक है जो कि मैं इधर आया। काकी मासामुने की बातों को सुनकर गुस्सा हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है तुम्हें हो क्या गया है और क्या आज हम लोग खाना खाने वाले हैं। और इसी बात को सुनकर मासामुने के मन में एक प्लान आ जाता है जहाँ पर इससे अच्छा प्लेस उसको नहीं मिलने वाला था। वो कहता है मेरे पास एक प्लेस है और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं उनके घर में। मासामुने कहता है मैं जानता हूँ अंदर क्रिसमस का तैयारी हो रहा होगा, यानी उधर बहुत अच्छा खाना हमें मिलने वाला है। ऐसे भी तुम अब तक मेरे घर में नहीं आई थी तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। काकी कहती है लेकिन क्या ये अच्छा होगा क्योंकि मॉम इसके बारे में नहीं जानती। मैं कहता है कोई बात नहीं है, मैं सरप्राइज दे दूंगा। और उसके बाद वो दोनों घर पे आ चुके थे जहाँ पर घर का लाइट ऑफ होता है। मासामुने इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि आज क्रिसमस होता है तो इसलिए लाइट ऑन होना चाहिए था। और इसके बाद वो अपने मेन रूम पे आ जाता है जहाँ पर इधर भी कोई नहीं होता और इस सीन को देखकर मासामुने और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। मासामुने देखता है टेबल में एक लेटर होता है जहाँ पर लिखा हुआ था नाचू और उसकी मॉम यानी मासामुने की मॉम दोनों एक साथ हॉट स्प्रिंग के लिए गई थी, जहाँ पर इस बात को मैंने पहले बोल दिया था यानी ऑफर में हम ये प्राइस मिलाए, लेकिन इस बात को तुमने नहीं सुना था तो इसलिए हम दोनों अकेले आ गए। मासामुने लेटर को पढ़ के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और वो सोच रहा था अब वो क्या करने वाला है क्योंकि वो इधर फंस गया था। काकी कहती है इधर बहुत ज्यादा अंधेरा है, तुम लाइट को दे सकती हो। और उसके बाद वो भी उस लेटर को देख लेती है। काकी कहती है इधर क्या लिखा है। मासामुने कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अतकाकी उसे लेकर पढ़ने लग गई थी। लेटर को पढ़ के वो जान पाती है आज वो दोनों अकेले हैं और इसके कारण वो दोनों बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। काकी सोच रही थी ना जाने मासामुने अकेले मुझे इधर क्यों लाया, जहाँ पर मासामुने सोच रहा था अगर अतकाकी को अच्छा ना लगे यानी वो दोनों अकेले हैं तो इसका एक बहुत बुरा मतलब भी बन सकता है, तो इसलिए मासामुने सोच रहा था वो क्या कर सकता है। खैर इसके बाद वो लाइट को ऑन कर देता है और इसके बाद अतकाकी सोफे में आ चुकी थी। अतकाकी जान चुकी थी यहाँ भी उसको कोई खाना नहीं मिलने वाला था, लेकिन इसके बाद कहती है मैं चाय तो पी ही सकती हूँ। मासामुने क्या तुम ला सकती हो? मासामुने कहता है हाँ मैं ला सकता हूँ और उसके बाद वो चाय लाने के लिए गया था। मासामुने किचन में आके चाय पत्ती ढूंढने लग जाता है क्योंकि उसको किचन के बारे में इतना नहीं पता था। मासामुने चाय पत्ती बहुत ढूंढता है लेकिन उसको कहीं पर भी ये नहीं मिलता तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मासामुने चिल्ला रहा होता है ना जाने मॉम ने वो चीज कहाँ पर रखा होगा। वो ऐसे गुस्सा होकर वो चीज ढूंढने लग गया था जहाँ पर इसको देखकर अतकाकी इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम धीरे से भी चाय बना सकते हो। और इसके बारे में मासामुने कहता है मैंने चाय पत्ती बहुत ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे नहीं मिला। इसी बात को सुनकर अतकाकी कहती है मैं इसमें तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। और उसके बाद वो दोनों मिलकर एक साथ ढूंढने लग गई थी। अतकाकी भी इसमें बिजी हो जाती है और उसके बाद वो एक पैकेट को निकाल लेती है। वो कहती है हम लोग एक चीज तो बना सकते हैं और यही आज का स्नैक्स होने वाला है। मासामुने कहता है वो क्या है और उसके बाद वो दिखा देती है ये था पैनकेक।
खैर इसके बाद वो दोनों मिलकर पैनकेक बनाने लग जाता है, लेकिन मसामुने को ये बनाना इतना अच्छे तरीके से नहीं आता था। मसामुने ट्राई तो करता है लेकिन ये उसका गिर जाता है, यानी ये इतना अच्छा नहीं होता। ये सीन देखकर अदाकाकी बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी और उसके बाद वो हंसने लग जाती है। वो कहती है ये काम तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद टाइम था अदाकाकी का, यानी वो पैनकेक बनाने लग जाती है लेकिन उससे भी वही गलती हो जाता है और इस सीन को देखकर मसामुने हंसने लग गया था। वो कहता है ये भी काम तुमसे ना हो पाएगा। इसके बाद वो दोनों ऐसे मिलकर वो पैनकेक बना लेते हैं जो कि बहुत अच्छा था और उसके बाद हॉट कोकोआ भी बना लेते हैं जो कि पीने के लिए उनके पास एक बहुत अच्छा चीज आ चुका था, यानी वो लोग अपना एक अच्छा स्नैक रेडी कर लेता है। इसके बाद अदाकाकी पैनकेक को खाने लग गई थी जहाँ पर ये बहुत अच्छा होता है। वो कहती है ये इतना बुरा भी नहीं है, ये मुझे पसंद आया और इसके बाद वो हंसने लग गई थी, जहाँ पर इस सीन को देखकर मसामुने हैप्पी हो चुका था और इसके बाद वो अपने पैनकेक से भी अदाकाकी को दे देता है, जहाँ पर अदाकाकी इसको पहले लेने के लिए ना कहती है, लेकिन मसामुने कहता है हम दोनों एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं और ये तुम भी तो जानती हो। अदाकाकी मसामुने के हाथ को पकड़ के वो पैनकेक खा लेती है, जहाँ पर ये सीन देखकर मसामुने बहुत ज्यादा अलग सा फील करता है और इसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत हैप्पी थी। लेकिन इसी बीच मसामुने को एक बात याद आ गया था और इसके बाद वो अदाकाकी को अपने रूम में लेके आ चुका था। अदाकाकी मसामुने के रूम को देखती है जहाँ पर उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने ये पहला टाइम देखा था और उसके बाद वो देखती है इधर बहुत सारे जिम के इक्विपमेंट्स होते हैं। वेल ये मसामुने का एक जिम ही होता है। खैर इसके बाद मसामुने कहता है इन सबको करके ही मैं इतना पतला हो गया हूँ। इसके बाद मसामुने एक फोटो को दिखा देता है जहाँ पर ये उन दोनों का पहले का फोटो था, ताकि इस फोटो को इधर देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी। वो कहती है ये अब तक तुमने अपने साथ रखा, ये बहुत अच्छी बात है। कि मसामुने से इम्प्रेस हो चुकी थी और उसके बाद मसामुने कहने लग जाता है लेकिन बात अलग है, मैंने कुछ और समझ के ऐसा किया, यानी अगर वो कांड जो मेरे साथ हुआ ऐसा नहीं होता तो मैं पहले की तरह ही होता, लेकिन उस कांड के बाद मेरा लाइफ ही चेंज हो गया, मैंने अपने आप को चेंज कर दिया। और उसके बाद वो कुछ सीरियस बातें करने वाला था लेकिन इसी बीच उसका पेट दुखने लग जाता है और इसी बीच वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ चुके थे और उसके बाद मसामुने इधर से शर्माते हुए भाग जाता है और वो आ चुका था टॉयलेट में। टॉयलेट में आने के बाद मसामुने कह रहा था ना जाने मैं उधर क्या बक रहा हूँ। खैर अदाकाकी मसामुने के लिए बाहर वेट कर रही थी, जहाँ पर मसामुने अपने मोबाइल से कहता है मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, मेरा पेट बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है तो इसलिए मैं आज इधर ही रहूंगा, लेकिन तुम एक काम कर सकती हो, तुम्हारा आज बर्थडे है तो इसलिए हैप्पी बर्थडे और तुम्हारा प्रेजेंट मेरे बैग पे है जहाँ पर तुम ले सकते हो उधर से और तुम जा सकती हो। अदाकाकी मसामुने के मैसेज से बहुत गुस्सा हो चुकी थी लेकिन वो जान गई थी मसामुने बाहर नहीं आने वाला, तो इसलिए वो उसी प्रेजेंट को लेके इधर से चली जाती है। अदाकाकी अपने घर में आ चुकी थी जहाँ पर योशिनो सैंटा का ड्रेस पहन के उसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने की कोशिश करती है, लेकिन अदाकाकी उसको इतना ज्यादा भाव नहीं देती। अदाकाकी अपने रूम की तरफ जा रही थी जहाँ पर इस सीन को देखकर योशिनो कहती है वैसे क्या आज का दिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अदाकाकी कहती है ऐसा बात नहीं है लेकिन मेरे साथ कुछ और हुआ। अदाकाकी बात को खुल के कह नहीं पाती और उसके बाद वो अपने रूम के उसे प्रेजेंट को देखने लग गई थी जहाँ पर उसके पास एक लॉकेट आ चुका था जो कि 2 कुत्तों वाला था। तो देखकर वो जान पाती है ये उसके बचपन से रिलेटेड है। इसके पास भी पहले 2 डॉग्स थे और इसके ऊपर ही मसामुने ने ये उसको प्रेजेंट दिया जो कि ये उसको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन प्रेजेंट को लेते टाइम उसने एक बुक में देखा था जहाँ पर लिखा हुआ था वो उस वुमन से रिवेंज लेना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है इसके बारे में अदाकाकी जानना चाहती है और उसके साथ ही एपिसोड का एंड हो चुका था। एपिसोड को देखकर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।